सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। वीडियोस बैक टू बैक बन रही हैं ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग दे पाए। तो आज का ये जो हमारा कंटेंट है ये भी कुछ डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली हम लोग अपने कोर्सेज में बहुत कुछ कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं बार बार कि जो हमें नॉर्मल वीडियोस में भी कवर करना जरूरी है। ऐसा ही एक आज हमारा टॉपिक है। आप लोगों ने गियर यूज किया है, आप लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, अपनी फिजिक अच्छी करते हो, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो आप लोगों को नहीं पता। तो वो पता करने के लिए आज का हमारा वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू रीड द ब्लड वर्क ड्यूरिंग अ स्टेरॉइड साइकिल, वाइटल मार्कर्स यू कांट इग्नोर। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मेरा नंबर नोट कर लो 9878301160। एक्चुअली मेरा नंबर नहीं है, टीम का नंबर है। आपको किसी की तरह का भी स्टफ चाहिए, कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, कोई कोर्स में एनरोल करना है तो आप इससे इस नंबर से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड टिल द टाइम वीडियो को लाइक करो, आगे चलते हैं। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। ज्यादातर एथलीट क्या करते हैं जब एनाबॉलिक साइकिल करते हैं तो लैब रिपोर्ट्स के बारे में पता तो मोस्ट प्रोबेबली सबको है कि करवानी जरूरी है। तो वो वेट करते हैं टिल द टाइम साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता और साइकिल कंप्लीट होने तक वो कोई भी ब्लड मार्कर टेस्ट नहीं करवाते, ये सोचते हुए कि साइकिल है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्कर्स ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड ब्लड वर्क ड्यूरिंग अ स्टेरॉइड साइकिल, वाइटल मार्कर्स यू कांट इग्नोर। रिपोर्ट्स के बारे में सबको पता है कि रिपोर्ट्स ये LHFS ये वो करवाना चाहिए, लेकिन उनको रीड कैसे करना है, उनके बारे में क्या चीजें हैं, वो सब मैंने कवर करी है। वीडियो थोड़ी सी नॉर्मल वीडियो से एडवांस्ड है क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो हमें व्यूअर्स हैं देख रहे हैं वो भी काफी एडवांस हो चुके हैं। क्वेश्चंस उनके बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो सेक्शन 1 में हम बात करेंगे व्हाई ऑन साइकिल ब्लड वर्क इज क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट, कि टिल द टाइम हम साइकिल पे हैं तो क्यों हमें ब्लड वर्क कराना जरूरी है। लेमन लैंग्वेज में मैं साथ साथ बता रहा हूं। ठीक है, वी डोंट वेट अंटिल द कार इंजन एक्सप्लोड्स टू चेक ऑयल। अगर हमारे पास कार है तो हम इतनी देर वेट नहीं करते कि जब तक उसके अंदर से मतलब तेल लीक नहीं करने लग जाता, इंजन ऑयल। हम इंजन के चेकअप के लिए वेट नहीं करते, हम टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। सेम कंसेप्ट हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि जब हम साइकिल पे हैं टिल दैट टाइम हमारी बॉडी अंडर प्रेशर होती है। हमारा लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड थिकनेस, हार्मोन्स सब कुछ ऊपर नीचे हो रखा होता है। मोस्ट प्रोबेबली चीजें अपनी जगह पे नहीं होती, तो हम इस चीज की वेट नहीं करते कि कब हमें कोई प्रॉब्लम आए। जैसे इंग्लिश की सेइंग है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, प्रिकॉशंस यूज करते हैं। वो प्रिकॉशंस यूज करने से हम हेल्दी रहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी बाहर दिख रही है वैसी अंदर नहीं होती व्हेन वी आर ऑन साइकिल। डन। सो इसी के बारे में बात करते हैं। स्किपिंग ब्लड वर्क डजंट मींस स्किपिंग ब्लड वर्क मींस यू नेवर नो हाउ मच डैमेज इज हैपनिंग अंटिल इट्स टू लेट। बिल्कुल सही बात है, अगर हम ब्लड वर्क करवाएंगे नहीं तो हमें पता नहीं होगा कि हमारे अंदर क्या खराबी आ चुकी है। जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो क्लाइंट्स को आप कभी कभी बोलते हो ना कि आप ये टेस्ट करवा लो, तो क्लाइंट का पहला क्या होता है, सर रहने दो, कुछ निकल आएगा तो क्या करेंगे। तो भाई कुछ निकल आएगा तो उस पर काम करेंगे और हम खुद को बेहतर बनाने के लिए उन चीजों को करेंगे और कवर करते हुए अपना सोल्यूशन लेंगे। जो भी उसका सोल्यूशन होगा, जो मेडिकेशन होगी वो मेडिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप टाइम पे अपने ब्लड वर्क्स नहीं कराओगे तो पता नहीं लगेगा। आपकी रिकवरी, आपकी फर्टिलिटी, लॉन्ग टर्म हेल्थ, ये सब कुछ इन पर डिपेंड करती है। अगर ये इश्यूज आपको टाइमली नहीं मिलते, आप टाइमली स्पॉट नहीं कर पाते, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतें बढ़ेंगी और उन दिक्कतों से आगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों लॉसेस हमें इनकर करने पड़ेंगे। सेक्शन 2, व्हाट टू टेस्ट ड्यूरिंग साइकिल। हियर्स द लिस्ट ऑफ लैब रिपोर्ट्स जो आपको करनी चाहिए व्हेन यू आर ऑन साइकिल। ये तो हो गया ना कि क्यों क्रूशियल है। अब बात करते हैं कौन से साइकिल पे हमें ब्लड वर्क करवानी चाहिए। पहला हमारा आता है AST, जिसको आप SGOT, ALT, SGPT भी बोलते हो। लिवर एंजाइम्स का टेस्ट है, बहुत बार नॉर्मल सी बात है। हम इसके बारे में बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी है कि कैसे जब आप सुबह वर्कआउट करते हो या कोई हेक्टिक काम करते हो और जाके अपना सैंपल देते हो, SGOT, SGPT बड़े होने के चांसेस आते हैं। ठीक है, दिस शोज हाउ मच स्ट्रेस इज देयर ऑन लिवर। ओरल्स लाइक डीबोल एन आवर एक्स्ट्रा कैन शूट अप फास्ट। हमेशा हम बोलते हैं कि ओरल्स या टैबलेट्स का यूज मत करो क्योंकि वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड है। 17 अल्फा एल्काइलेटेड होने की वजह से लिवर के ऊपर उसका स्ट्रेस ज्यादा होता है। वही चीज मैंने यहां पे बताई है कि डीबोल, अनावर, हेलोटेस्टिन, एनाड्रोल कोई उठा लो, ठीक है, वो आपके लिवर एंजाइम्स को बहुत जल्दी शूटअप करती है। SGOT, SGPT पे बात कर लेते हैं।
ALT AST नहीं पता लगता कई बारी। तो SGOT SGPT उससे बढ़ जाएंगे। अगर आपके लेवल्स डबल है नॉर्मल रेंज के, देन इट इज टाइम टू एक्ट, मींस यू शुड स्टॉप ऑल द थिंग्स एंड यू शुड वर्क ऑन योर लिवर। कैसे वर्क करना है उसके बारे में भी हमने बात कर रखी है, क्या करना है वो भी बताएंगे। लेकिन ये चीज याद रखो, अगर नॉर्मल रेंज से डबल हो चुकी है वैल्यूज, तो आपको SGOT SGPT पे काम करने की आवश्यकता जरूरत है। थर्ड आता है लिपिड प्रोफाइल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीजें टेस्ट, और ट्राइग्लिसराइड्स आपको टेस्ट करवानी है। लिपिड प्रोफाइल जब आप करवाते हो तो ये सभी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं, रेंजेस साइड में बनी होती हैं, आप वहां से देख सकते हैं। DHT बेस्ड कंपाउंड्स लाइक विंस्ट्रॉल या विनी, मैस्ट्रॉन, दे रैक अप योर HDL। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब हम विंस्ट्रॉल या फिर मैस्ट्रॉन जैसे कंपाउंड यूज करते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल डाउन चला जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल अप चला जाता है, ठीक है। यानी कि HDL डाउन हो जाता है और LDL अप हो जाता है। HDL अगर 40 से नीचे चला गया है, इसका मतलब है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है, यानी हार्ट से रिलेटेड जो रिस्क हैं वो बढ़ रहे हैं। LDL अगर 130 ऊपर चला जाएगा तभी भी एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है फॉर आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्लेग बनना शुरू हो गया है, काई जमनी शुरू होगी। सिंपल एग्जांपल बताते हैं, जो पाइप होता है, पाइप जिससे हम पानी देते हैं या गाड़ियां धोते हैं, वो पाइप पे जब रेगुलरली पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, हम जब उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर काई जमनी, ग्रीन कलर की काई जमनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, सेम सीन हमारी आर्टरीज के अंदर होता है। जब हमारा ब्लड ट्रेवल कर रहा है, नॉर्मल ब्लड ट्रेवल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 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 स्टेरॉइड्स का यूज होता है और जो HDL है दैट गोज डाउन एंड आर LDL गोज अप, तो आर्टरीज के अंदर क्लॉग्स या प्लेग बनना शुरू हो जाता है, एक तरह की काई होती है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड बीच में से जा रहा है वो रुक रुक के जाता है। कभी हमने देखा नंबनेस होने लग जाती है, जैसे हाथ सोने लग जाते हैं, तभी भी बोला जाता है आपका ब्लड थिक हो गया, तो वो कंसेप्ट भी यहीं से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, ब्लड की थिकनेस को कैसे चेक करेंगे? CBC कराया जाता है फॉर ब्लड थिकनेस, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और RBC रेड ब्लड सेल्स को काउंट, रेड ब्लड काउंट को बोल देते हैं, लोग रेड ब्लड सेल बोल देते हैं, इनके बारे में देखा जाता है। कंपाउंड्स लाइक टेस्ट एंड EQ जो होता है दैट इज बोल्डिनॉन, दे इंक्रीजेस योर RBC प्रोडक्शन। आजकल ये मार्केट में बहुत घूम रहा है, देखो कंपाउंड्स मार्केट में बहुत पुराने हैं, आज से तो आई नहीं है, तो काफी काफी समय पुराने हैं। तो लोगों के माइंड में ये मिथ है कि मिथ बैठा दिया गया है कि अगर हम बोल्डिनॉन यूज करेंगे कुछ देर तो हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो विस्कस ज्यादा हो जाएगा, ठीक ज्यादा हो जाएगा। कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने 15-20 दिन बोल्डिनॉन यूज किया, 1 महीना यूज किया तो हो जाएगा। बोल्डिनॉन का पीक टाइम 4 महीने का है, 4 महीने रेगुलर यूज करने पे भी कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपकी डोजिंग कम है ऑलरेडी, तो वो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बहुत हैवी डोजेज पे हो तो फिर तो कोई भी सॉल्ट है, नुकसान तो होगा ही होगा। सो अगर आप, कहाँ गया, हाँ, अगर आप कंपाउंड्स टेस्टोस्टेरोन या EQ यानी कि इक्विपॉइज बोलते हैं, राइट, इक्विपॉइज या बोल्डिनॉल को यूज कर रहे हो तो RBC की प्रोडक्शन बढ़ेगी। हेमाटोक्रिट अबव 52% का मतलब है कि आपका ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा थिक है, स्ट्रोक के रिस्क यानी कि हार्ट अटैक के रिस्क आएंगे। इन दैट केस डोनेट योर ब्लड, रिड्यूस योर डोज एंड पॉज योर EQ। कुछ दिमाग से पैदल लोग क्वेश्चंस करते हैं, मतलब गलत क्वेश्चंस करते हैं, जो इनके पास दिमाग है वो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। दिमाग से पैदल लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, ज्यादा डोज है तो क्या हो जाएगा, लोग मर थोड़ी रहे हैं भाई। आज तक एनाबॉलिक्स से रिकॉर्डेड डेथ एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहना कि एनाबॉलिक्स के यूज से कोई मर गया वो तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि अगर कोई एनाबॉलिक्स के यूज से मर नहीं रहा है तो फिर एनाबॉलिक्स के यूज को कम करना क्यों जरूरी है? कम करना यूज इसलिए जरूरी है, या डोज को कम करना इसलिए जरूरी है कि ये जो आपकी ब्लड प्रोफाइल है ना, ये ठीक रहे। अगर आपकी ब्लड प्रोफाइल ठीक रहेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में आ सकती हैं वो नहीं आएंगी। अगेन द कंसेप्ट इज सेम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आपको नहीं प्रिवेंट करना है, आपको बिना बात की उंगली करनी है तो करते रहो, फिर तो नुकसान तो आपका है ना, किसी और का थोड़ी। तो अगर आपका हेमाटोक्रिट लेवल 52% से ज्यादा है या 52% तक भी है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड बहुत ज्यादा थिक है, स्ट्रोक का रिस्क हो जाएगा। इन दैट केस डोनेट योर ब्लड, रिड्यूस योर डोज और पॉज कर लो बोल्डिनॉन को। टेस्टोस्टेरोन को पॉज नहीं करना है, बोल्डिनॉन को पॉज करना है। ऐसा ना हो कि टेस्ट पॉज करके आप बोल्डिनॉन लगाते जाए। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है हार्मोनल बैलेंस, जिसके अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, जिसको E2, नॉर्मली मेल्स के अंदर E2 ही बनता है, मतलब E2 ही होता है जो हमें चेक करवाना होता है। एस्ट्रोजन में से E1, E2, E3, E4 चारों होते हैं, ठीक है। तो मेल्स के अंदर E2 ही हमने चेक करवाना होता है। देन कम्स योर प्रोलैक्टिन एंड देन कम्स योर SHBG, सॉरी। फ्री टेस्टोस्टेरोन ही टेस्टोस्टेरोन होता है जो बॉडी की मेन रिक्वायरमेंट होती है जब हमने मसल बनाना है। फ्री टेस्टोस्टेरोन इज ऑलवेज बॉडी एक्चुअली यूजेस। लो SHBG का मतलब होता है ज्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन लेकिन
जितना फ्री टेस्टोस्टेरोन होगा फ्लक्चुएशंस भी उतनी ज्यादा होंगी आपके ब्लड लेवल की रिपोर्ट्स में। E2 ज्यादा लो हो जाएगा तो ज्वाइंट पेन हो जाएगी, मूड स्विंग्स हो गए। E2 ज्यादा हाई हो जाएगा तो गायनो और ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोलैक्टिन मैटर करेगा अगर आप ट्रेन या फिर डेका को यूज करोगे, 19 नॉर की ड्रग्स को यूज करोगे तो हो जाएगा। एनपीपी के साथ भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर प्रोलैक्टिन हो जाएगा तो भी आपका जो लिपिडो है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया है, जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं ना जैसे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाई होता है। जो बॉडी बिल्डर आपको बाहर दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। जरूरी नहीं कि वो अंदर भी वैसा ही होगा, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें दिक्कतें दे सकती हैं, तो वो चीजें दिक्कतें ना दे, इस वजह से आपको आपने टेस्ट टाइमली करवाने होते हैं, 3 से 6 महीने के अंदर करवाने पड़ते हैं। इसमें एक टेस्ट नहीं लिखा, वो भी बता दो, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर कोई क्लाइंट अगर कोई आपका एथलीट जो है वो 1 साल के आसपास उस पर है तो सीआरपी का एक टेस्ट आता है, वो जरूर करना। वो आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है, वो भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो तभी होता है जब एक लंबे समय तक आप साइकिल पे हो और बुखार चढ़ रहा है और वो बुखार हट नहीं रहा है, या जैसे सुबह हट गया है शाम को दोबारा हो गया है, और वो मतलब मेडिसिन जितनी देर ले रहे हो तब तक ठीक है, उसके बाद वो फिर वैसे ही हो जाता है, सिंगल शॉट से भी हो रहा है, तो सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट जरूर कराओ। सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाने से आपको ये पता लगेगा कि बॉडी के अंदर किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है, किस लेवल की क्या बोलते हैं उसको, किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है और इन्फेक्शन कितनी है, वो चीजें भी उसमें क्लियर हो जाएगी। कई बार सही वर्ड नहीं आता यार। ठीक है, सो नेक्स्ट कम जो किडनी फंक्शंस, क्रिएटिनिन, बीयूएन एंड ईजीएफआर। जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन के अंदर ना दोनों चीजों में बहुत फर्क है। कृपा करके क्रिएटिन और क्रिएटिनिन को कभी भी, इसको क्या हो गया, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन को कभी भी आपस में मिक्स ना करें, क्योंकि क्रिएटिन अलग चीज है, क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट होता है। बीयूएन का मतलब होता है हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और ईजीएफआर हमारा होता है किडनी का फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, नॉर्मली क्रिएटिनिन जितने भी एथलीट्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत तो हाई होता है, लेकिन अगर बीयूएन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन इकट्ठे रेज्ड हैं तो हाइड्रेशन चेक करो और सप्लीमेंट का इनटेक चेक करो। हाइड्रेशन का मतलब है कि कितना वाटर इनटेक किया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो चेक किया जाए। वाटर कम लिया जा रहा है, इस वजह से भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। ठीक है, बॉर्डर लेवल क्रिएटिनिन लेवल भी हो तभी भी सबसे पहले अपने क्रिएटिन को बंद करो, क्योंकि क्रिएटिन का वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन में चेंज होता है। क्लियर, कोई कुछ भी बोले होता है, याद रखना, क्योंकि मेरा चैनल मेरी मर्जी, जो मैं मर्जी बोलूं, वैसे मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देन कम्स योर 7 पॉइंट, ब्लड शुगर कंट्रोल, HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ये दोनों चेक करवाने जरूरी होते हैं अगर आप जीएच यूज कर रहे हो या आप बल्क पे हो, क्योंकि जो इंसुलिन है वो हम तभी यूज करते हैं जब हम बल्किंग कर रहे हैं। टिल द टाइम हम श्रेडिंग पे है, मेंटेनेंस पे है, तो ये टेस्ट आप नहीं भी करवाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जीएच कर रहे हो तभी भी, अगर फास्टिंग का जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 100 से ऊपर आ रही है और HbA1c जो है आपका वो 5.6 से ऊपर है। HbA1c एक्चुअली क्या होता है, हमारी 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है। ठीक है, तो अगर ये 5.6 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यू मे बी हेडिंग टुवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि शुगर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आप तभी चेक कराओ अगर आपने इंसुलिन यूज करना है या जीएच यूज करना है, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है। सेक्शन 3 में आते हैं फिक्सेस एंड इंटरवेंशन। इफ यू फाइंड मार्कर्स आउट ऑफ रेंज, डोंट पैनिक, जस्ट फिक्स द इश्यूज। एवरीथिंग कैन बी मेंटेन्ड, कुछ ऐसा नहीं है जो मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिवर स्ट्रेस है तो नैक, टुडका, यूटिलिव, इनको चलाओ। जो आप ओरल्स चला रहे हो उसको बंद कर लो। अगर लो एचडीएल है, हाई एलडीएल यानी कि लो कोलेस्ट्रॉल है, और लो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो फिश ऑयल ऐड कर लो, नाइसिन ऐड कर लो, कार्डियो इंक्रीज कर लो, डीएचटी कंपाउंड्स को रिड्यूस कर लो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं फिश ऑयल नहीं खा सकता, मैं फिश ऑयल नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो भाई तुम फिश ऑयल नहीं खा सकते या नहीं खा सकती तो आपको फिर कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज बढ़ जाते हैं। इस वजह से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है उनको ये गाइड किया जाता है कि आप फिश ऑयल जरूर ऐड रखें। ठीक है, देन कम्स योर हाई हेमाटोक्रिट लेवल, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हाई हेमाटोक्रिट लेवल हमारा ईक्यू को बढ़ाने की वजह से आता है। तो सबसे पहले ब्लड को डोनेट किया जा सकता है, ज्यादा पानी पियो, एंड्रोजन लोड को कम करो। एंड्रोजन लोड क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक किसी ब्रांड के अंदर 300 mg ऑफ हमारा बोल्डिनॉन है, हम एग्जाम्पल लेते हैं बोल्डिनॉन, डेका और टेस्ट को कोई इंसान गेनिंग के लिए यूज कर रहा है। 300 mg बोल्डिनॉन है, ठीक है, 300 mg हमारा टेस्ट है एंड 300 mg हमारा डेका है। ठीक है, तो ये इंसान वीक के 2 इंजेक्शन पर सॉल्ट में ले रहा है, यानी कि 600 mg टेस्ट, 600 mg डेका, 600 mg बोल्डिनॉन ले रहा है, तो टोटल हो गया 6 3 1800 एक वीक का इसका एंड्रोजन का लोड है। अब इसका अगर एंड्रोजन का लोड एक वीक का 1800 है तो आप उसको भी कम करोगे, उससे भी हेमाटोक्रिट लेवल कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब लोड कम होगा
तो इंजेक्शन कम हो जाएंगे, इंजेक्शन कम होंगे तो डोज कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हेमाटोक्रिट लेवल का जो एंड्रोजन लोड कम होने से हेमाटोक्रिट लेवल नीचे आ जाएगा। हाई प्रोलैक्टिन है आपका, जैसे हमने वो डेकाट्रेन की बात करी थी, तो कैबरग्लिन ऐड कर सकते हो, लेकिन कैबरग्लिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उसको ऐड करने से पहले प्रॉपर अपनी लैब रिपोर्ट्स करवाओ, क्योंकि कई बार प्रोलैक्टिन जो है वो लेट्रोजोल से भी रुक जाता है, लेट्रोजोल से भी ठीक हो जाता है, ठीक है। बाकी पुअर ग्लूकोज कंट्रोल है तो आप बर्बरीन ऐड कर सकते हो, जीएच को कम कर सकते हो, कार्ब्स क्लीन कार्ब्स खाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। एक चीज मैं इसमें आपको बताता हूं जो मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी करते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट्स होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं या कुछ ऐसी लैब्स में काम कर चेकअप करवा के आते हैं जो बहुत एडवांस होती है, उसके अंदर हम लोग ना 3 कलर रूल यूज करते हैं, एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड। ये मैंने स्पेशली अपने लैपटॉप के अंदर चेक किया था, ठीक है। तो जो ग्रीन है वो तो इन रेंज होता है, गुड टू गो, देन योर येलो मॉनिटरिंग करो, रेड के लिए आपको उसी टाइम पे एक्ट करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आएंगी जो आपको 3 कलर जोन मेथड बताएगा, ठीक है, तो आप उसको भी ऐसे कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इतना बोलूंगा, हाँ एक चीज और, मैंने इस स्पेशल वीडियो के अंदर एक मैंने लिंक दिया है, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी ट्रैकिंग शीट रहेगी कि आपने जैसे जब हम बोलते हैं ना टेस्ट करवाने, कौन सा टेस्ट करवाने, तो उसमें एक ट्रैकिंग शीट के अंदर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री टू डाउनलोड है, वो गूगल ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे ही आप डाउनलोड के लिए मैसेज करोगे आपको डाउनलोड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है वो, ठीक है, आप उसको कर सकते हो। बाकी ब्लड वर्क जो है वो इंटरनल हेल्थ के लिए होता है, ठीक है, कभी भी इस चीज़ पे रिलाई मत करो कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ, हमेशा जो आपके अंदर है वो डिफरेंट होगा, जो बाहर दिख रहा है वो डिफरेंट है, इसलिए शीट को डाउनलोड करो, जो टेस्ट है वो करवाओ। और दिस इज कोच वरुण, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, एंड स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। बाकी कुछ भी आपको दिक्कत हो आप हमें डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वो वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी। थैंक यू।